लो भाई, जिन लोग को लग रहा था अपने मेन कैरेक्टर में दम नहीं है, फाइनली यूजी इतादोरी की अवेकनिंग हो गई है। उसने इवन गोजो को भी इस मामले में सरपास कर दिया। लार्वे की कर्स टेक्निक में एक और चीज है, उसने सुकुना को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। जो इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए बिग ब्रो। जैसे कि चैप्टर 256 फाइनली आ गया और एज यूजुअल मैं लेटी हूँ। एनीवेज, ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है अबाउट ब्लैक फ्लैश और भी सारी चीजें। यूजी इतादोरी की अवेकनिंग भी हो गई है और उसके बाद यूजी इतादोरी की न्यू कर्स टेक्निक जो उसे चोजो ने सिखाई है उसके बारे में भी बताया गया है और भी बहुत सारी चीजें। तो सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, तो एंड तक बने रहो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये साल के एंड तक हम लोग को 1K सब्सक्राइबर हिट करना है, कुछ भी करके। और नीचे जा रहे हो तो अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक भी कर दो। ट्रस्ट में आगे बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाले, तो तुम लोग खुद शॉक हो जाओगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से। पिछले 10 चैप्टर से गे फ्लैशबैक ही फ्लैशबैक डाल के ऑडियंस का काट रहे हैं। फ्लैशबैक में होते हैं हमारे गोजो सेंसे, जो समझा रहे होते हैं कि कोई भी बंदा इंटेंशनली ब्लैक फ्लैश हिट नहीं कर सकता। लेकिन ये गोजो के मामले में थोड़ा सा अलग है। जब गोजो को गुस्सा आता है, वो अपने फाइट में मजे कर रहा होता है, जब अपने फाइट में 100% दे रहा होता है, तब वो अपना कर्ज एनर्जी अपने हाथ के अराउंड लाके इंटेंशनली ब्लैक फ्लैश हिट कर सकता है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लक के ऊपर ही होता है। ऑल्दो ये गोजो के केस में ज्यादा है क्योंकि उसके पास ऑफकोर्स 6 साइज है। गोजो बोलते हैं कि ऐसे तो नाना में सबसे ऊपर है सॉर्सर के मामले में, एक टाइम पे ब्लैक सबसे ज्यादा ब्लैक फ्लैश हिट करने के लिए। लेकिन गोजो ने लाइफ टाइम में नानामी से ज्यादा ब्लैक फ्लैश मारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नानामी गोजो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोजो की फाइट ज्यादा टाइम तक टिकती ही नहीं है। लेकिन क्या फायदा, कट तो गया। गोजो के अकॉर्डिंग यूजी नानामी और गोजो को भी ब्लैक फ्लैश के मामले में सरपास कर देगा और ये प्रेडिक्शन की थी गोजो ने पास्ट में। उस टाइम गोजो को भी यूजी के अंदर एक पोटेंशियल दिख रहा था और अब तुम्हें भी इस चैप्टर में पता चलेगी कि यूजी के अंदर कितना पोटेंशियल है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहां पर यूजी इतादोरी रेलिंग का यूज करके सुकुना को ट्रैप करने की कोशिश करता है, कर भी रहता है। फिर ऊपर से चोजो उसके ऊपर सुपरनोवा से अटैक करता है। दोनों भाइयों की मस्त जोड़ी चल रही है, मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन सुकुना ये अटैक बहुत आसानी से डॉज कर लेते हैं। फिर माँ की उड़ते उड़ते एकदम स्पीड में आती है अपना सोल स्प्लिटिंग कटाना लेके सुकुना को हार्ट पे स्टैप करने के लिए। लेकिन सुकुना इससे भी बच जाता है। फिर सुकुना जोर से एक दूसरा ब्लैक फ्लैश माकी पे मारता है। माकी को रियलाइज होता है कि सुकुना 3 से 4 बार ब्लैक फ्लैश तो इसी फाइट में मार दिया है। लेकिन अभी भी वो अपना 100% आरसीटी रीगेन नहीं कर पाया कि अगर रीगेन कर लेता तो उसका हाथ और अपने हार्ट को आराम से हील कर लेता। नॉट लाइक कि गोजो के केस में वो 2 ब्लैक फ्लैश में अपना पूरा आरसीटी रीगेन कर लिया था। फिर सुकुना ब्लैक फ्लैश मारने के ऊपर माकी पे स्लैशेस भी थ्रो करता है और तब माकी को रियलाइज होता है कि भाई सुकुना का स्लैशेस का भी आउटपुट बढ़ रहा है। फिर माकी का टाटा बाय बाय हो गया, अब कुछ टाइम तक तो वापस नहीं आने वाली। फिर सुकुना माकी को निपटाने के बाद चोजो के पास जाता है और उसको भी एक तगड़ा ब्लैक फ्लैश हिट कर देता है। लेकिन यहाँ पे चोजो अपना ब्लड आर्मर वगैरह यूज करके वो ब्लैक फ्लैश थोड़ा डिफेंड कर लेता है और यहाँ पर आता है चोजो को बचाने के लिए उसका भाई यूजी इतादोरी, आवर मेन कैरेक्टर। फिर यूजी सुकुना को पंच मार के दूर फेंक देता है और उस पे यूज करता है अपनी नई कर्स टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन। और ये कैसे यूज करा ये हमें बताता है चोजो। चोजो बोलता है कि यूजी अभी इतना अच्छे से तो ब्लड मैनिपुलेशन यूज नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए चोजो ने उसको कुछ दिया है, मे बी टूल या फिर कोई बाइंडिंग टाइप्स का होगा, तो उसका यूज करके सुकुना पे यूजी ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर रहा है। और चोजो ये भी बताता है कि नो मैटर सुकुना की कर्स टेक्निक का आउटपुट बढ़ जाए, उसका आरसीटी वापस आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब यूजी इतादोरी उसको पंच मारेगा तो उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट नीचे गिरना ही गिरना है। एंड ऑल्सो उसका मेग्यूमी की बॉडी से धीरे धीरे कंट्रोल भी कम हो जाएगा। फिर हमें दिखा जाता है मेग्यूल और लार्वे को। लार्वे थोड़ा जख्मी हालत में होता है और मेग्यूल उससे बोलता है कि भाई देख, हम लोग से जितना हो पाए हम लोग ने कर दिया, अब पतली गली पकड़ के निकलते हैं यहाँ से। और हम लोग को लग रहा था कि ये भाई सब सुकुना से लड़ेंगे। फिर लार्वे उसे बोलता है कि अभी नहीं, अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। और तुम लोग याद है जब शिबुया इंसिडेंट हो रहा था तो माहितो और यूजी की जब फाइट चालू थी तो यूजी जब उसे ब्लैक फ्लैश मारने वाला था माहितो को, तो माहितो को उससे कुछ टाइम पहले से सेंस हो गया था। सेम टू सेम सुकुना को भी यहाँ पे सेंस हो गया कि यूजी उसे मारने वाला है ब्लैक फ्लैश। अब देखा जाए तो सुकुना को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए ना ब्लैक फ्लैश डिफेंड करने के लिए, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। और ये कहाँ होता है? अपने लार्वे भाई साहब पे। लार्वे यहाँ पर यूज कर रहा होता है अपनी कर्स टेक्निक। और तुम्हें याद है उसकी कर्स टेक्निक क्या थी? उसकी कर्स टेक्निक ये थी कि फिजिकल हैंड बनाता है, फिर उसके बाद किसी को भी ग्रैब करके वो मार सकता है उसे। यहाँ पर लार्वे की ये कर्स टेक्निक में और एक्सटेंड भी है। जब वो किसी भी बंदे को ग्रैब करता है तो वो उसके हार्ट का भी कंट्रोल ले लेता है अपने पास। नॉट लाइक कि वो हार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो सिर्फ उस बंदे का ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर सकता है, खुद पे डाइवर्ट कर सकता है। तो सेम उसने यहाँ पर भी किया, सुकुना का ध्यान उसने अपने तरफ ले लिया, अट्रैक्ट कर लिया भाई सुकुना को। फिर मारता है यहाँ पे यूजी इतादोरी एक तगड़ा ब्लैक फ्लैश सुकुना को। सुकुना इसे चाहकर भी नहीं बच पाया क्योंकि उसका ध्यान तो लार्वे के पास था। और नेक्स्ट पैनल में हमें दिखा रहता है एक बड़े से पेज में कि यूजी एक जोर से ब्लैक फ्लैश मारा है सुकुना को। इसके बाद सुकुना को भी और हम लोग को भी पता चलेगा कि मेन कैरेक्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूजी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। फिर नरेटर बोलता है क्या ब्लैक फ्लैश ही एक ऐसी चीज है जो सुकुना को हराने में इन लोग की मदद करेगी, सुकुना को कमजोर करने में। और ये भी बोलता है कि यूजी इतादोरी की अवेकनिंग हो गई है फाइनली। तो आने वाले चैप्टर में तुम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूजी बहुत अलग अलग कर सकने की यूज कर रहा है और इवन उसके पास अपना डोमेन भी आ जाए। हु नोस क्या होगा। तो नेक्स्ट वीक ब्रेक है, 14 अप्रैल को शायद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, तो मैं तुम लोगों के लिए तब वीडियो लेके आ जाऊंगा। होपफुली तुम्हें मजा आया होगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, sayonara।